अस्सलामुअलैकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक जारी है। इसमें आज मैं दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच को आज डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी मैंने नाउन के बारे में लेक्चर में दे चुका हूँ, तो आज हम वर्ब के बारे में जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है इसके बारे में हम मैं आज लेक्चर दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी के साथ ये मेरा लेक्चर समझ में आएगा। ये बात हमेशा याद रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे अहम पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ये वर्ब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम सिर्फ इस एक सेंटेंस से लगा सकते हैं कि देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर वर्ब नहीं होगा सेंटेंस के अंदर तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा, बल्कि सेंटेंस होगा ही नहीं, सेंटेंस की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती, सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वर्ब के साथ अगर सिर्फ हम एक वर्ब को भी यूज़ करें तो वो भी बात समझ में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं कि रीड, तो रीड से क्या मुराद है? पढ़ो। मैं आपसे कहता हूं कि गो से क्या मुराद है? कि जाओ। तो मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ वर्ब को यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वर्ब नहीं होगा किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। चाहे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, सातों के सात पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 7 वर्ब के अलावा जो मतलब बाकी रह जाते हैं, वो 7 के 7 आप सेंटेंस में यूज़ कर लें, फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, नहीं बन सकेगा। ये टाइप्स ऑफ वर्ब जो मैंने लिखे हैं, ये जो 1 से लेके 13 तक, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं ये वर्ब यूज हो रहा है। या तो वो मेन वर्ब होगा, या वो हेल्पिंग वर्ब होगा, या वो लिंकिंग वर्ब होगा, लेकिन वर्ब जरूर यूज होता है। वर्ब की जो एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि वर्ब की जो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जिस तरह हमारे जिस्म में हमारा ब्रेन अहम किरदार अदा करता है। ब्रेन के बगैर हमारा जिस्म अधूरा है। हाथ पाँव के बगैर शायद हम सर्वाइव कर सकें, विदाउट ब्रेन वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर एग्जिस्ट करता है तो वर्ब की वजह से करता है। ये जो वर्ब है, दिस इज जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के में ब्रेन का किरदार अदा करता है, दिमाग का किरदार अदा करता है, सेंटर का किरदार अदा करता है। अब हम आते हैं, ये आप लोगों को मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, अपने तमाम स्टूडेंट्स को, अपने तमाम व्यूवर्स को, कि आप कहीं भी चले जाएं यूट्यूब के चैनल में, आपको इतने टाइप्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। 13 टाइप्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है, इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रगल हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अ गुड टीचर, जो अच्छा टीचर होता है, वो हमेशा बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स का मुजाहरा करता है, वो बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करता है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से इनको समझाऊंगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप तवज्जो दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेन भी अपने साथ रख लें, अगर नहीं है तो अभी ले आएँ, और एक कॉपी भी अपने साथ अभी रख लें और इनको ज़रा नोट कर लें। ये हेडिंग्स मेन आप लिख लें, क्योंकि मैं अब इसको फिर मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज वर्ब है। व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक अहम बात ये भी है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरी बात यह है कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये थोड़ा सा लेंथी भी है, लंबा भी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए इसके 3 पार्ट्स बनाए वीडियो के। इस वीडियो में जो मैं अभी बना रहा हूं, इसमें हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे। 5 जो अगली वीडियो होगी, जो सेकंड वीडियो होगी, उसमें आएंगे 6, 7, 8, 9। ये जो रेड कलर में मैंने लिखे हुए हैं, ये 4 टाइप्स पढ़ेंगे। और जो लास्ट वीडियो, इसका आखिरी पार्ट होगा, उसमें हम ये 4 टाइप्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, मैं इसको छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। कॉपी और पेन उम्मीद है कि आपने अपने साथ रखा होगा और उसको आप नोट कर लें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों से हमेशा सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाता हूं, तो ये भी आप जरा नोट कर लें कि वर्ब को आप सिंपली क्या कह सकते हैं। ये नाम नोट कर लें, वर्ब को हम कहते हैं
एक्शन वर्ड, ये थोड़ा सा सिंपल है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। वर्ब एक्चुअली जो है वो एक्शन वर्ड है। अब वर्ड इज वर्ब की तरफ आते हैं, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब जो है वो एक वर्ड है दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये एक्शन भी शो करता है और दूसरा जो है स्टेट ऑफ बीइंग ये भी शो करता है। वर्ब जो मेजर जो वर्ब है ना वो उसके दो टाइप्स हैं। वर्ब जो है वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो एक्शन शो करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग। ये इसके दो पार्ट्स हैं, इसको सीखना जरूरी है। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब्स आर द एक्शन और सिचुएशन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वर्ब्स जो है वो एक्शन को या सिचुएशन वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर शो करता है। हम ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वर्ब्स शो, वर्ब्स हमें बताता है, वर्ब्स हमें क्या बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। वर्ब हमें बताता है, हम इसकी तरफ आएंगे। मैं ये जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं यहां थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगा। वर्ब से मुराद यह है कि वर्ड द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मुराद है काम करने वाला, हु परफॉर्म्स द एक्शन, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। वर्ब शोज वर्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करता है, डज, वो क्या करता है पहले। दूसरे नंबर पे सेज, सब्जेक्ट क्या कहता है। तीसरे नंबर पे हैज, उसके साथ क्या क्या है और सब्जेक्ट क्या है। ये 4 पॉइंट्स आपने ये भी जरा एक्सप्लेनेशन में ये आते हैं कि वर्ब्स जो है वो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो डस क्या करता है, सेज वो क्या कहता है, हैज उसके पास क्या है और इज वो क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब्स के अंदर याद रखें 2 टाइप्स हैं। ये मैंने यहाँ पे वर्ब जो है उसके 2 टाइप्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, सॉरी दो पार्ट्स हैं। एक है एक्शन, इसमें एक्शन होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, सिचुएशन या स्टेट ऑफ बीइंग। ये वर्ब्स के जो हैं 2 मेजर पार्ट्स हैं। सिंपल जो हम पढ़ते रहे हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा था कि देयर आर 13 टाइप्स हैं। उन 13 टाइप्स में हम आज इन 5 को हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब ये जिस तरह ये आप इसके वर्ड्स को देखें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मेन कहते हैं अहम को, अहम वर्ब। अब अहम वर्ब से क्या मुराद है, मेन वर्ब इज द इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस। ये याद रखें कि ये एक इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये एक जरूरी वर्ब है, इंपॉर्टेंट। मेन वर्ब जो है वो एक इंपॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस है। अब मेन वर्ब्स क्या शो करते हैं, द एक्शन, ये एक एक्शन शो करते हैं, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग या सिचुएशन हम इसको कह सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, या इसको हम सिचुएशन भी कह सकते हैं। जो मेन वर्ब्स हैं वो शो करते हैं द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे कि ये एक्शन वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है। तो ये मतलब ये यहां से निकला है और जो एक्शन है वो एक्शन वर्ब से निकला है। सो ये जो मेन वर्ब है ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये आप बात याद रखें। ये क्या शो करता है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट को शो करता है। और तीसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ये अपने साथ आप लिखते जाएं। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो आर नॉट मेन वर्ब्स, वो मेन वर्ब्स नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब्स नहीं है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब मेन वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये बात ये भी इंपॉर्टेंट वो है। मेन वर्ब्स जो है वो है एक्शन एंड
लिंकिंग वर्ब्स, एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स हैं। इसके बारे में दूसरी बात भी याद रखें कि मेन वर्ब जो है, क्योंकि ये मेन वर्ब है, इसके लिए मेन वर्ब के लिए किसी और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। ये याद रखें, मेन वर्ब डजंट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेन वर्ब डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब। डजंट नीड, नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है दूसरे वर्ब की। डज नॉट नीड एनी अदर वर्ब, ये एनी अदर वर्ब की इसको कोई जरूरत नहीं है। अब जो है इसकी एग्जांपल्स आपको सिंपल एग्जांपल्स हैं। मेन वर्ब जिस तरह लाखों में जो मेन वर्ब्स हैं, इसमें अभी ये आ सकता है। फॉर एग्जांपल जो है आप कहें रीड, आप पढ़ रहे हैं, ये मेन वर्ब है। स्लीप, ये मेन वर्ब है। ये रन, ये मेन वर्ब है। वॉक, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब्स हैं। अब थोड़ा सा एक बहुत अहम सवाल है जो कि आपको आपके जहन में आएगा। ये अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा बारीकी से आप लोगों ने सीखना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस वीडियोस की 3 पार्ट्स हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मतलब इसके अंदर कॉन्सेप्ट काफ़ी, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक मेन वर्ब है, एक है सिंपल जो हम वर्ब को पढ़ते हैं ओवरऑल वर्ब। इसमें डिफरेंस क्या है ये देखें। इसमें डिफरेंस क्या है? मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है और वर्ब में क्या डिफरेंस है, इसको मैं एक आपको इंतहाई छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपसे अगर कोई कहे कि पाकिस्तान के बारे में आप मुझे बताएं, तो आप क्या कहेंगे कि इससे मुराद ओवरऑल पाकिस्तान है, तमाम पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, एक एक इलाका, एक एक जगह, एक एक बंदे की आपने इंफॉर्मेशन देनी है। इससे मुराद है सारे पाकिस्तान को। अगर आपसे कोई ये कहे कि मेन पाकिस्तान के बारे में मुझे बताएं, तो मेन पाकिस्तान के आप इस्लामाबाद के बारे में बताएंगे, लाहौर के बारे में बताएंगे, कराची के बारे में बताएंगे, मेन बताएंगे। वर्ब जो है वो एक इंतहाई बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर तमाम वर्ब्स आ जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, वर्ब के अंदर तमाम वर्ब्स आ जाते हैं, जबकि मेन वर्ब्स के अंदर सिर्फ मेन वर्ब्स आते हैं। वो एक्शन वर्ब्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो है वो लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो ये मेन वर्ब्स में ये आते हैं, उसमें सारे वर्ब्स नहीं आते। ये याद रखें, वर्ब के अंदर जो है वर्ब, ये वर्ब है, इसके अंदर शामिल है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब की एक टाइप है, बट वर्ब इज नॉट द टाइप ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है वो वर्ब के अंदर आता है, टाइप्स में आता है, जबकि वर्ब जो है वो मेन वर्ब के अंदर नहीं आता। ये बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है। इसके अंदर तमाम वर्ब्स, जितने ए टू जेड जितने भी वर्ब्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। मेन वर्ब के अंदर सारे वर्ब्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब नहीं आता मेन वर्ब के अंदर। तो इसका कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो चुका होगा। ये था हमारा मेन वर्ब। अब दूसरे जो हमारा वो है दूसरे नंबर पे जो है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये है एक्शन वर्ब। देखें, कुछ चीजें अगर आप देखें तो आप उनके नाम ही से पता चल जाता है। एक्शन वर्ब, एक्शन से क्या मुराद है? एक्शन से मुराद सिंपल बात है, सिंपल इसकी डेफिनेशन हो अगर हम करें, एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज एक्शन। बस ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज एक्शन, जो कि हमें एक्शन शो करता है। व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज अ फिजिकल एक्टिविटी, जो कि हमें शो करता है फिजिकल एक्टिविटी, शोज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है? फिजिकल एक्टिविटी इज अ सिंपल, जिसके अंदर आप माइंड को यूज नहीं करते, बल्कि आप फिजिकल जिस्म को यूज करते हैं, वो अपने वजूद को यूज करते हैं। तो एक्शन वर्ब जो है वो शो करता है एक्शन को। एक्शन वर्ब शोज फिजिकल एक्टिविटीज, और एक्शन और एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। यहां पे एक्शन होता है, एक्शन और एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट जो है, काम करने वाला, वो या एक्शन करता है बाय द सब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक दूसरा वो भी आता है कि एक्शंस की टाइप्स कितनी हैं, एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। ये भी जरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्शंस फिजिकल भी हो सकते हैं। एक्शंस कैन बी फिजिकल, जिस तरह हमने यहां पढ़ा है
कैन बी फिजिकल, ये तो ठीक है, एक्शंस फिजिकल हो सकते हैं, एंड एज वेल एज मेंटल भी हो सकते हैं, दिमागी भी हो सकते हैं, जहनी भी हो सकते हैं, जहन से भी ये रिलेटेड हो सकते हैं। एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स, यह डिस्क्राइब करता है व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कि कौन क्या कर रहा है या क्या क्या कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स। दूसरी बात जो कि आप लोगों ने इसको भी याद रखना है कि एक्शन वर्ब्स का एक दूसरा नाम है, एक्शन वर्ब्स का एक दूसरा नाम और नाम भी है, इसको भी जरा याद अपने साथ नोट कर लें। एक्शन वर्ब्स को हम कह सकते हैं डायनेमिक, डायनेमिक वर्ब, उसका दूसरा नाम भी है इवेंट वर्ब, इवेंट वर्ब भी इसका नाम हो सकता है। अब इसका एक तीसरा नाम भी आ गया, तीसरा नाम जो इसका है वो है नॉन स्टेटिव वर्ब, नॉन स्टेटिव वर्ब। तो ये एक्शन वर्ब के नाम है। अब एक्शन वर्ब अगर आ गया नॉन स्टेटिव वर्ब, तो इससे मुराद ये है कि जो हमने लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। नॉन स्टेटिव से मुराद क्या है, एक्शन वर्ब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन वर्ब स्टेटिव वर्ब के बिल्कुल बरअक्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब जरा आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। एक्शन वर्ब में होता क्या है, कौन कौन से एग्जांपल्स हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखें वॉक, अब ठीक है ये एक्शन वर्ब है। रन, आप भाग रहे हैं, एक्शन वर्ब है। आप खा रहे हैं, ईट, एक्शन वर्ब है। आप सोच रहे हैं, थिंक्स, ये भी एक्शन वर्ब है। इस तरह बहुत से जो है जंप भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब के सब जो है वो है एक्शन वर्ब। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसका और जो है थोड़ा आसान मीनिंग में, एक्शन वर्ब जो है वो शो करते हैं स्पेसिफिक एक्शंस, ये स्पेसिफिक एक्शंस को शो करते हैं। तो ये आपका एक्शन वर्ब हो गया। अब हम आते हैं स्टेटिव वर्ब की तरफ, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। ये जब जो आपने पढ़ा है कि एक्शन वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब इसके बरक्स है। अ स्टेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज सिचुएशन, जो सिर्फ हमें सिचुएशन बताता है, सिचुएशन बताता है, हमें एक्शंस नहीं बताता। दैट शोज सिचुएशंस बताता है, ये हमें बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। फिर इसके अंदर एक और बात है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये याद रखना है। फिजिकल एक्टिविटी ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, नो फिजिकल एक्टिविटी। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसके अंदर ये भी हम ये याद रखेंगे कि ये आप यूज नहीं कर सकते ING फॉर्म्स में, कैन नॉट बी यूज्ड इन ING फॉर्म्स। इसको आप ING फॉर्म्स में यूज नहीं कर सकते। जो स्टेटिव वर्ब्स हैं आर रिलेटेड टू, वो किस चीज से उनका ताल्लुक है, ये भी आप जरा अपने साथ नोट कर लें। उनका ताल्लुक होता है थॉट्स के साथ, थॉट्स, ओपिनियंस भी इसमें आ सकती हैं, ओपिनियंस के साथ इनका ताल्लुक है। बिलीव्स, इसके साथ इनका ताल्लुक है। डाउट, इसके साथ इनका ताल्लुक है। गेस, गेस भी हो सकता है। इमेजिन भी हो सकता है। रिमेंबर, तो ये क्या है, ये तमाम के तमाम जो है ये है स्टेटिव वर्ब्स। अब इसकी तरफ एक एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, मगर इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। अब एक एग्जांपल है, अगर कोई आपसे ये कहे कि आई हैव अ लार्ज फैमिली, तो आप क्या कहेंगे कि ये कोई काम कर रहा है? ये काम तो नहीं कर रहा। तो ये क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है, आई हैव अ लार्ज फैमिली। आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है। तो ये आप खुद सोचें कि ये काम तो नहीं कर रहा अली, बट इज अ स्टेटिव वर्ब। इसमें है ही फील्स हैप्पी टुडे, वो आज खुश है। ही फील्स हैप्पी, कोई काम नहीं कर रहा, बस खुश है। ही फील्स हैप्पी टुडे,
तो ये क्या है, ये कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि फिर भी ये क्या है, ये वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, ये वर्ब्स बिल्कुल है, हैव, इज, फील्स। तो जब मैंने डिफिनेशन के बारे में आपसे पढ़ा था कि ये एक्शन वर्ड तो है वर्ब, लेकिन साथ साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग भी है, सिचुएशंस को भी ये हमारी सिचुएशन है। आपकी फैमिली क्या सिचुएशन है? यस, आई हैव अ वेरी बिग फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये क्या है, स्टैटिक वर्ब्स। उम्मीद है कि ये आपको अभी इसकी समझ आ गई होगी। स्टैटिक वर्ब जो है, बस इसके ये याद रखना कि ये एक्शन वर्ब के अपोजिट है। अब चौथा जो है, ये भी एक इजी वो है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? सिंपल है, यो हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प द मेन वर्ब्स, मेन वर्ब की ये हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, और ये गिव मोर मीनिंग, ये मजीद इंफॉर्मेशन, मजीद जो है मीनिंग देते हैं, गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब, मेन वर्ब को ये मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, मीनिंग देते हैं। क्या है, हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा जो है वो ये टेंस को भी शो करते हैं, शोज वर्ब टेंस, शोज वर्ब टेंस, टेंस को शो करते हैं। अब ये टेंस क्या है, इस टेंसेस में हम पढ़ेंगे, ये एक अलग एक टॉपिक है, इसके अंदर हम फिर पढ़ेंगे टेंस क्या है, इसके अंदर मजीद इसके अंदर अपने टाइप्स हैं, और फिर वो हम इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ये आपने, अब ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है, नहीं वो जो सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो या तो एक्शन वर्ब की हेल्प करेंगे या लिंकिंग वर्ब की हेल्प करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो किस चीज की हेल्प करेंगे, वो किसकी हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे किस चीज की, या तो एक्शन वर्ब्स की, ये याद रखें, एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स, ये इनकी हेल्प कर सकते हैं, ये करेंगे, ये दोनों की। अब लिंकिंग वर्ब को जो है हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है टाइप, वो फिर पढ़ेंगे। हेल्प्स द मेन वर्ब, सिंपल, गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब, ठीक है। शोज वर्ब टेंस, टेंस को बताते हैं, टेंस को शो करते हैं, हेल्प करते हैं एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स की ये हेल्प करते हैं। ये इसके जो टाइप्स हैं वो बहुत जरूरी से 3 मेजर टाइप्स हैं, फिर उसके अंदर फिर मजीद टाइप वो आते हैं, एग्जांपल्स जो ये टाइप्स हैं वो आते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स है, ये याद रखना है। पहले जो आता है वो है टू बी, याद रखें, टू बी, इसको याद रखना है जरूर, इसको अपने साथ लिखना भी और याद भी करना है। दूसरा टाइप जो है वो है टू हैव। तीसरा टाइप जो है वो है टू डू। टू बी आप क्या हैं, टू बी, बी से मुराद क्या है, बी से क्या, आई एम, एम का वर्ड इसमें आता है आर, यू आर, ये हम यूज करते हैं ना, ही वॉज, ही वर, ये क्या है, ये एक्सेट्रा, इसके मजीद भी आते हैं, तो ये क्या है, ये टू बी है। इसको हम कह सकते हैं बीन भी कह सकते हैं, विल बी भी कह सकते हैं, तो ये क्या है, ये टू बी है। हैव में क्या आता है, हैज भी आता है, हैड भी आता है, और ये हैव भी आता है। इसमें जो है टू बी में वो है, वे मैंने बता दिया है, टू हैव भी मैंने बता दिया है। इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि विल हैव एटसेट्रा, और मजीद आते हैं। टू डू में क्या आता है, सिंपल है, डज आता है, डिड आता है, इसके अंदर डू आता है, डिड आता है, डज आता है, विल डू आता है, ये तमाम जो है ये इसमें आते हैं। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स, ये टू बी, एम आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग, विल बी, टू हैव, हैज, हैड, हैव, विल हैव, ये तमाम ये विल हैव, और टू डू में आता है डज, डिड, विल डू। ये जो है ये हो गया है हेल्पिंग वर्ब्स। अब जो है, अब इसकी एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल की किस तरह हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आई विल प्ले फुटबॉल, तो ये एक एक्शन वर्ब है, प्ले। अगर ये विल हट जाए तो आई प्ले फुटबॉल, फिर भी सेंटेंस पूरा होता है, लेकिन ये विल क्या कर रहा है, गिव मोर मीनिंग। ये मैं फ्यूचर में पढ़ूंगा, मैं फ्यूचर में फुटबॉल खेलूंगा, मैं फ्यूचर में फुटबॉल खेलूंगा। अगर विल हटा दो तो ये फिर भी मायने बन जाता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, लेकिन मैं इसको मजीद मीनिंग दे रहा हूं, आई विल प्ले फुटबॉल। क्या मतलब है कि मैं फ्यूचर में फुटबॉल खेलूंगा, अभी नहीं खेल रहा।
अगर मैं ये कह दूं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फिर मजीद मीनिंग दे दी कि मैं अभी खेल रहा हूं, तो आई एम, आई विल, ये तमाम चीजें क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मजीद मीनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा वो है लिंकिंग वर्ब्स को किस तरह लिंक करता है, आई विल बी अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। तो यहां पे विल क्या है, विल ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और बी क्या है, बी ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, बी यहां पे लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब के बारे में भी मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हमने ये पढ़ लिया है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है लिंकिंग वर्ब। हमारा जो आज का लास्ट का टॉपिक है वो है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब्स किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो है वो ऐसे वर्ब्स हैं दैट सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन अ सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के दरमियान क्या करता है, कनेक्ट करता है। लिंकिंग वर्ब्स जो है आर वर्ब्स दैट सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, और ये फर्दर इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द सब्जेक्ट देता है। इसको जरा आप लोग नोट कर लें, लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को और फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में जो मजीद मालूमात होती हैं ये इन दोनों को आपस में मिलाता है, ये आपस में कनेक्ट करता है। ये एक बतौर कम्युनिकेशन यूज अब यहां पे हो रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है कि ये लिंक करता है किस चीज को, सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट इज वन हु परफॉर्म्स एक्शन, जो कि एक्शन जो परफॉर्म करता है, ये जो है ये सब्जेक्ट को लिंक करता है, लिंक सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी जो सेंटेंस है ये उससे मिलाता है। लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं उसको मिलाता है, या हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट को लिंक करता है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पे अभी आपको एक चीज को मतलब नोट करना पड़ेगा, इसको आपने सीखना पड़ेगा कि ये इसको मजीद सीखने के लिए आपको ये चीज जरूरी है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स जो हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स, जितने भी बी वर्ब्स हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा है, वो क्या है, वो जो है वो तमाम लिंकिंग वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने पढ़ा इज, एम, आर, वर, ये जितने भी हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। बी वर्ब्स, बी फॉर्म जो बी वर्ब्स अभी हेल्पिंग वर्ब्स में जो हमने पढ़ा था, ये तमाम के तमाम जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वर। अब ये लिंकिंग वर्ब्स जो हैं ये चीज आप लोगों ने नोट करनी, लिंकिंग वर्ब्स कैन बी, लिंकिंग वर्ब्स जो है वो हो सकते हैं वर्ब्स ऑफ सेंस में। ये याद रखें, वर्ब्स ऑफ सेंस कौन कौन से आपको पता होगा, इंतहाई आसान है। जो आप जो देखते हो, आप जो स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो, जो आप फील करते हो, जो आप स्मेल करते हो, ये तमाम जो हैं ये जिस तरह आप नजर आ रहे हो, जो आप टेस्ट करते हो, साउंड, तमाम चीजें जो हैं ये जो है ये लिंकिंग वो जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं ये वर्ब्स ऑफ सेंस हैं, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, ये जो हैं ये तमाम के तमाम लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब एक बहुत ही अहम एक सवाल है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है, ये इसको जो मेन वो है जो कि लिंकिंग वर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगा। कोई आपसे पूछे कि लिंकिंग वर्ब्स और स्टैटिव वर्ब्स सेम है, तो आप अगर कहें यस तो आपका जवाब सही है। अगर कोई कहे कि नो सही नहीं है, फिर भी आपका जवाब सही है। कोई कहे कि स्टैटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स आर सेम, ठीक है, जवाब सही है।
लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टडी वर्ब्स आर नॉट द सेम। दोनों जवाब सही है, बेहतरीन एक जवाब है कि दोनों जवाब सही है। वो क्यों सही है इसको जरा आपने वो करना है, जो है ये नोट करना है कि मोस्टली जो है लिंकिंग वर्ब्स जो है, मोस्टली लिंकिंग वर्ब्स जो है वो है आर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं। मोस्टली लिंकिंग वर्ब्स ऐसे बहुत है जो स्टेटिव वर्ब्स भी है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों जवाब आपके सही हैं। अब इसको किस तरह ये लिंक करता है, जिस तरह मैंने आपसे भी कहा था कि ये लिंक करता है सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस से, तो जरा आप इसको देखें। ही इज इल, ही सब्जेक्ट है, इल जो है सब्जेक्ट के बाद जो इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट के बारे में, ये क्या है, ये बीमार है। तो कौन लिंक कर रहा है, इज लिंक कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब। ही इज इल। अगर मैं कहूं I am absolutely sure, तो ये क्या है, एम यहां क्या कर रहा है, आई को और इस हिस्से को मिला रहा है। ये मजीद जो है ना इन दोनों को मिला रहा है, तो ये क्या हो गया, ये लिंकिंग वर्ब्स हो गए हैं। मैं कहता हूं ही इज अ किंग, वो किंग है, तो इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मैं यहां दे रहा हूं। किंग के बारे में कौन मिला रहा है, इज मिला रहा है। इज क्या है यहां पे, ये एक लिंकिंग वर्ब है। हिज नेम इज, हिज नेम इज हारिस, उसका नाम हारिस है। तो यहां नेम, हिज नेम को और हारिस को कौन मिला रहा है, इज मिला रहा है। तो यहां पे ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। अब ये जो है हमने वो बात की थी कि ये जो जिस तरह हमने कहा था कि ये 5 सेंसेस में भी ये यूज हो सकता है, तो वो भी जरा मैं बता दूं कि अगर मैं कहूं कि ही सीम्स फ्रेंडली, तो ये नजर आ रहा है, तो सीम्स यहां पे क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मैं यहां फॉर एग्जांपल कह रहा हूं द विनर इज मी, मैं विनर हूं, तो यहां पे इस क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मैं कहता हूं कि असलम फेल्ट हंग्री, असलम जो है फेल्ट वो महसूस कर रहा है, वो भूखा है, तो ये फेल्ट क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये दोनों को आपस में सेंटेंसेस को जो है सब्जेक्ट को बाकी जो वो है पार्ट्स, वो सब्जेक्ट का जो पार्ट है, ये दोनों को मिला रहा है। अब लिंकिंग वर्ब्स में को क्या क्या आता है ये भी जरा आप देखें। इसमें आ सकता है लिंकिंग वर्ब्स में रिमेन्स भी आ सकता है, लिंकिंग वर्ब रिमेन्स भी आ सकता है, लुक्स भी आ सकता है, अपीयर्स भी आ सकता है, बिकम्स भी आ सकता है, इसमें सीम्स भी आ सकता है, स्टैंड्स भी आ सकता है, मजीद बहुत से वो आ सकते हैं, रिमेन्स भी आ सकता है, टर्न्स भी आ सकता है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो ये आज का मेरा जो टॉपिक था, आज का जो मेरा लेक्चर है वो यहीं तक है। वर्ब्स के बारे में हमने आज पढ़ा है, वर्ब्स के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि 5 टाइप्स हैं। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो मज़ीद जो टाइप्स हैं जो रह गई हैं उसके बारे में होगी। ये मेरा जो पहला पार्ट जो वर्ब का है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरे पार्ट के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जल्द ही आप अपलोड करूँगा, तो आप उसका वेट करें। लेकिन पहले जो वीडियो अभी अपलोड करूँगा सेकंड पार्ट को, उससे ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप इसको पहले सीख लें और याद भी कर लें। उसके बाद फिर आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि आगे जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और भी मतलब थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। तो उनको अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे थोड़े से आप लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।